हमारे यहाँ शादी ब्याह को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दुनिया दिखावे के लिए दर्जी, बावर्ची, सुनार और हलवाई को बुलाया जाता है। दरअसल शादी ब्याह का शोर शराबा तो 4 दिन की चांदनी है। असल जिंदगी तो वो है जो मियाँ बीवी को इसके बाद आपस में बितानी है, जिसके बाद शुरू होता है असल अज़दवाजी जिंदगी का आगाज। और अगर इस सारी भाग दौड़ में अगर लड़के में कोई कमी रह जाए तो वो शर्मा शर्मी में किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। मर्द आखिर मर्द जो ठहरा, उसकी तो मूंछ के बाल का सवाल है। फिर बाद में जो मचती है गड़बड़, फिर मुर्दा ही जानता है कि कब्र का क्या हाल है। और मुर्गा अच्छी तरह पहचानता है कि हंडिया में उसका क्या हाल है। उसके बाद तो बस दूल्हे मियाँ के पास 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो केमिकल से भरी हुई गोलियां खा खा कर अपना हाल खराब कर ले, या वो नाम निहाद नीम हकीम, अनपढ़ या कम पढ़ हकीमों के हाथ में अपनी जिंदगी सौंप दे, जहां जिंदगी से लुत्फअंदोज होने के तरीके आपको वो लोग बता रहे होते हैं जिनके अक्सर खुद के पैर ही कब्रों में लटके हुए होते हैं। मैं आपको बताऊंगा चंद वो खास चीजें जिसके जरिए से आपकी मर्दाना ताकत 14 गुना बढ़ जाएगी। न सिर्फ इन्हें आपको सिर्फ खाना है, बल्कि सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है। इन चीज़ों को, इन बातों को आपको दरअसल अपनाना है। पहली बात जो जिंदगी भर आपको अपनानी है वो ये कि कभी भी जिंदगी में उल्टा नहीं सोना है। आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, या अभी अभी हुई है, ये काफ़ी अरसा गुजर चुका है, आपको उल्टा नहीं सोना है। हदीस शरीफ का कमोबेश मफहूम है कि उल्टा सोना शैतानी हरकतों में आता है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत में इंसान क्या खाए क्या ना खाए। आपको मैं वो एक बुनियादी एक उसूली बात बता रहा हूं जो कि आपको जिंदगी भर काम आएगी। अल्लाह की कुदरत हमें अक्सर इशारे देती है अपनी बनावट के लिहाज से। जो ग़िज़ा होती है जैसी वैसे ही इंसानी जिस्म के आज़ा होते हैं। मिसाल के तौर पर दिमाग के शेप का अखरोट होता है जो कि दिमाग के लिए बहुत बेहतर है। किडनी बीन्स होते हैं जो कि किडनी के शेप के होते हैं, ये किडनी के लिए यानी कि गुर्दे के लिए बहुत बेहतर है। मर्दाना आज़ा की मुशाबे रखने वाला होता है केला, जो कि मर्दों के लिए मर्दानगी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि केला कभी भी अकेला नहीं खाना चाहिए। किसी भी मर्द को मनी को गाढ़ा करने के लिए या जरासीम की अगर कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए गाढ़ा शहद शामिल कीजिए। केले के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, इसमें गाढ़ा शहद डालकर इसे इस्तेमाल कीजिए। फहश, लिटरेचर और बदनजरी से बचिए। बज़ाहिर एक आम इंसान अक्सर ये सोचता है कि इन चीज़ों के देखने से होता ही क्या है, लेकिन दरअसल ये शैतान का ही एक वार है। और होता कुछ यूं है कि जिस वक्त हराम इंसान को रास आ जाए तो हलाल से बरकत उठ जाती है। बिलाखिर होता यह है कि जिस वक्त इंसान अपनी जिनसी तस्कीन के लिए हलाल, पाक और तैयब तरीका इख्तियार करता है, उस वक्त बेकारा और नाकारा बना कोने पर बैठा रह जाता है। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए एक नुस्खा जो आप जिंदगी भर अपना सकते हैं। आपको चाय पकानी है। चाय जिस वक्त अच्छी तरीके से उबल रही हो उसमें 1 चुटकी आपको कलौंजी डालना है और 3 आपको सब्ज इलायची डालनी है कूट कर। इस चाय को अच्छी तरीके से आपको पकाना है। इसमें दूध और चीनी की मिकदार आपको कम शामिल करनी है। इसे आपको हद से हद बस दिन में 1 दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। इसे चुस्कियाँ ले लेकर आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे और कई दिन तक इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे। शिफायाबी की नीयत से 33 मरतबा या अल्लाह हो या हक को या करीम इस पर लाजमी पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि परहेज आधा इलाज है। आपको अपनी खुराक में से लीमू, चटनी, सिरका, अचार निकाल देना है। इस परहेज का एक बुनियादी उसूल समझ लीजिए कि ये वो चीज़ें हैं जिनको नाम सुन के आपके मुंह में पानी आता है। मिसाल के तौर पर लीमू, चटनी, सिरका, अचार, इमली वगैरह। आया ना मुंह में पानी? पूरी दुनिया में आप मुझे जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मेरी हर वीडियो में जाके अपना नाम दुआ में जरूर शामिल करवाया करें। और अगर मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना, वॉइस भेजना, डायरेक्ट कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अपना बाकायदा इलाज कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर दिए जा रहे हैं। बाकायदा टीमें बैठी हैं आपका फ़ोन सुनने के लिए। आपकी दवा आपके घर पहुंचेगी शिफा के साथ। बस एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी कभी कहीं से भी इलाज कराएं वो जगह ऑथेंटिक हो और वेरीफाइबल हो। पैसे देकर चलाए गए इश्तहार को देखकर आपने अगर दवा मंगवा भी ली तो बाद में आप उस शख्स को ढूंढने कहाँ जाएंगे, बस मुझे इतना बता दीजिए। आप हमारे इदारे रोशनी सेंटर से इलाज कराएं या ना कराएं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 1985 से मौजूद है। आप गूगल पे एक दफ़ा रोशनी सेंटर अगर लिख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग
रोजाना ऑफलाइन और ऑनलाइन हमसे इलाज करवाते हैं। वैसे भी लाखों लोग रोजाना हमारी वीडियोस के जरिए से घर बैठे बैठे मुस्तफीद हो ही रहे हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं वो नुस्खा जिसके जरिए से मर्द की मर्दानगी को 14 गुना बढ़ाया जा सकता है। उसमें आपको शामिल करना है नर चुवारे 7 अदद। उसे आप उबालेंगे उसकी घुटलियों के साथ। 7 नर चुवारे के साथ आप डालेंगे इसमें 7 अंजीरें भी, तो ये 14 की पूरी ताकत शामिल हो चुकी। इस दूध को आप उबालेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी हवा में तहलील ना हो जाए। नर छुआरे की जगह आप सादा छुआरा, अजवा खजूर या सादा खजूर भी ले सकते हैं। मर्द की तवानाई को 14 गुना बढ़ाने का ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे 14 दिन के फासले से, यानी कि महीने में सिर्फ और सिर्फ आप इसे इस्तेमाल करेंगे 2 मरतबा। ये नुस्खा आपको रात को सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले पी लेना है। चलते चलते आखिर में एक और बात जो कि बहुत ज्यादा अहम है। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की करोड़ों तरह की मखलूक है, बस एक मखलूक आती है मियाँ बीवी के दरमियान, वो है शैतान। इस शैतान को हमें बीच से बाहर निकालना है। बस थोड़े से पानी के ऊपर सूरह फलक पड़ी जाएगी 11 मरतबा, अव्वला के 3 दफा दोषी पड़ जाएगा। आधा पानी बेगम साहिबा पी लीजिए, आधा पानी जो है वो शौहर साहब पी लीजिए। ये भी एक रूहानी दवा है जो कि मियाँ बीवी की दूरी को दूर करने के काम आती है। सदका जारिया की नीयत से इन बातों को जरूर शेयर कीजिए, क्या पता आपके शेयर करने की वजह से किसी का टूटता हुआ घर बच जाए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाला, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बायस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।